छात्रों नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य का द्वितीय पत्र छंद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति इत्यादि छंदों के लक्षण एवं उदाहरणों के बारे में जाना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज मालिनी छंद के बारे में पढ़ेंगे। मालिनी छंद के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मालिनी छंद के उदाहरण के बारे में जानेंगे। पहले मालिनी छंद। मालिनी छंद पंचदश वर्णात्मकम संवृतम इदम। जो मालिनी छंद है वो 15 वर्णों का सम छंद है। सम छंद का मतलब इसके चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं। समान वर्ण होते हैं अर्थात प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चतुर्षु वर्णेषु आहत्य चारों वर्णों में मिला करके 60 वर्णा भवन्ति। 60 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, पहली बात। दूसरी, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। इस प्रकार प्रत्येक चरण के 15-15 वर्ण मिला करके चारों चरण में मिला करके 60 वर्णा भवन्ति ही 60 वर्ण होते हैं। अब इसका लक्षण पढ़ेंगे हम। नैनमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। नैनमय ययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। नै से नगण अर्थात इसके प्रत्येक चरण में नय नगण, दो नगण, मैं से मगण, जैसे यगण और ये से यगण। अर्थात इसमें मालिनी छंद में 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। मालिनी छंद में यति भी होती है। इसके भोगी लोकई, इसके लक्षण में जो भोगी लोकई का मतलब है, भोग होते हैं 8, लोक होते हैं 7। मालिनी छंद के 8 वर्ण और 7 वर्ण पर यति होती है। इसमें 15 वर्ण होते हैं मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में। उसके 8वें वर्ण पे, 7वें वर्ण पे यति होगी। यति का मतलब हम समझते हैं, यति का मतलब होता है विराम। मालिनी छंद से यति अपि भवति। मालिनी छंद में यति भी होती है। अत्र अष्टमे वर्णे भोगी सर्प है। अष्टविधः सर्पः। 8 प्रकार के सर्प होते हैं। अर्थात 8वें वर्ण पे सप्तमे वर्णा लोकः सप्त भवन्ति ही च यति अर्थात विरामय भवति। 8वें और 7वें वर्ण पे यति होती है। हम इसका उदाहरण देखेंगे। सर्सिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किम इव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनां। सर्सिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम। इस उदाहरण में हम इस छंद को घटाएंगे। से लघु, रे लघु, जी लघु, लघु 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 अर्थात लघु 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 नगण, जय लघु, मैं लघु, नु लघु, तीनों लघु अर्थात नगण। वी
वी लघु है लेकिन आधा अक्षर इसमें मिल जाएगा तो ये गुरु वर्ण बन जाएगा। वी गुरु, धम गुरु, सई गुरु। गुरु 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 होता है जिसमें 3 गुरु होते हैं, वो मगन कहलाता है। वै लघु, ले गुरु, ना गुरु। लघु गुरु गुरु, ये पहला लघु और 2 गुरु अर्थात यगण। ये माता यगण, यगण हुआ। पी लघु, रे में मैं मिल जाएगा, मैं रे गुरु हो जाएगा और ये गुरु। लघु गुरु गुरु अर्थात यगण। इस प्रकार हम इसमें इन के लक्षण को घटाएंगे मालिनी छंद के, तो 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण, अर्थात इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद के इसमें लक्षण घट रहे हैं, इसलिए इस कारण से इसमें मालिनी छंद हुआ। अगला जो अपना छंद है वह है शिखरणी। शिखरणी छंद है, शिखरणी छंद है सप्तदश वर्णात्मकम संवृतम इतम। ये 17 वर्ण का सम छंद है, अर्थात ये इसके चारों चरण समान होते हैं, समचरण चरण होते हैं। चारों में 17 वर्ण होंगे। 17 वर्णा भवन्ति। प्रत्येक एकस्मिन् चरणे, एक चरण में 17 वर्णा भवन्ति। इत्थं चतुर्षु चरणेषु आहत्य चतुर्षष्टि वर्णा भवन्ति। तो इसका लक्षण देखेंगे हम। लक्षणम रसैरुद्रैश्चिन्ना यमने शबेलागे शिखरिणी। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमने शबेलागे शिखरिणी, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक है लघु, एक है गुरु भवति। अत्र षष्ठे वर्णे रसई, रस अर्थात 6 वर्ण। रुद्र एकादश रुद्रा भवन्ति। एकादश वर्णे यति भवन्ति। रसई रुद्रैश्चिन्ना, इसमें यति बताई गई है। यति कहाँ कहाँ पर होगी? रसई का यहाँ पर अर्थ होगा, रस 6 होते हैं षष्ठम वर्ण पर। रुद्र 11 होते हैं 11वें वर्ण पर। और छठे और 11वें वर्ण पर जहाँ पर यति होती है वो शिखरणी छंद होता है। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण में 5 गण होते हैं और अंतिम एक लघु और एक गुरु होता है। गण कौन कौन से होते हैं? इसमें एक यगण, यमन, जैसे यगण, मैं से मगण, और न से नगण, से सगण, और भय से भगण, और लय से लघु, गैसे गुरु। इसके छंद के लक्षण में ही इस शिखरणी छंद का लक्षण दिया हुआ है। इसको हमें अलग अलग करके इस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी, इस प्रकार से इसको देखना है कि इसी में समाहित हैं सारे। यति बताई, रसई रुद्रई, रस 6, रुद्र 11, 6 और 11 पर यति। और इसमें कौन कौन से गण होंगे? ये से यगण, मैं से मगण, न से नगण, से सगण, भय से भगण, लय से लघु, गय से गुरु। वो छंद शिखरणी छंद होता है। इसका उदाहरण देखेंगे। अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहै
रनाविद्धं रत्नं मधुनौमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमविव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। अनाघ्रातं पुष्पम। अब इनके उदाहरण में इस लक्षण को घटाते हैं। इसमें हम लघु गण बनाते हैं। सर्वप्रथम अना है लघु, ना गुरु और ग्रह गुरु। तो लघु गुरु गुरु, तो लघु गुरु गुरु से बना यगण, यह माता। तम गुरु, पु में आधा से मिल जाएगा तो ये गुरु बन जाएगा। पु गुरु, पै पर अनुस्वार है तो गुरु हो जाएगा। तो गुरु गुरु गुरु, गुरु गुरु से बनता है मगन, मातारा। की लघु, शै लघु, लय लघु, की शै लय। तो जहाँ पर तीनों लघु होते हैं वो कहलाता है नगण, नय से लय। और आगे देखेंगे ये मैं लय नम, लघु लघु गुरु, से लय गा, ये सगण। और नम गुरु, कै लघु, रे लघु, तो वह भान से भगण, अंत में रू लघु हई गुरु। इस प्रकार इसमें उदाहरण में एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु, एक गुरु, ये लक्षण आ रहे हैं। और ये लक्षण शिखरणी छंद के लक्षण हैं। इस प्रकार इस श्लोक में शिखरणी छंद हुआ। शिखरणी छंद के लक्षण घटने के कारण इसमें शिखरणी छंद हुआ। इस प्रकार आज हमें मालिनी छंद का लक्षण और उदाहरण पढ़ा और शिखरणी